दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगा। वेलकम टू एस स्क्वाड। जैसे कि आपको मैंने लास्ट में बताया था कि आपके लिए एक बड़ा बेहतरीन सरप्राइज़ है। तो वो सरप्राइज़ क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारे बर्ड में से ही है, पैरेट्स हैं, उनकी तरफ से हमें सरप्राइज़ मिला है। और हमारी ट्रकी अल्हम्दुलिल्लाह आपने लास्ट में देखे माशाल्लाह। ये भी इन्होंने अभी तक मुझे बोल के नहीं दिखाया अभी तक। वैसे तो बोलें लेकिन जब व्लॉग बनाने लगता था ये बोलता ही नहीं। तो आपको बिना इंतज़ार कराए बता देता हूँ कि वो किस बर्ड ने दिया है। वो दिया है हमारे राह ने। जैसे कि आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में आपने देखा था कि हमारे राह ने एग्स दिए हुए थे, राह ने भी और रिंग नेक ने भी। तो राह में से इन दोनों पेयर्स में से इसके तो बेबीज़ आ गए हुए थे, तो वो तो हमने सेल भी कर दिए, ठीक है ना। तो अभी तो जो ये वाला पेयर था ना, इसके अंडे ख़राब थे, इसने ना दोबारा एग्स दिए थे। तो अभी इसकी तरफ से हमें सरप्राइज़ मिलना चाहिए क्योंकि दिन इनके पूरे हो गए हैं, तो इसकी तरफ से हमें सरप्राइज़ मिलना चाहिए। तो अभी देखते हैं, लेकिन देखने से पहले कोई बंदोबस्त करना होगा पकड़ने का कि इस फीमेल को। लेकिन ये जैसे ये देखेगा, अब मैं ये देखें, मैंने ये पकड़ा ही है, वो देखें वो अपने बॉक्स में चलेगी। अब इसका ये बड़ा मसला है, ये बॉक्स से बाहर इसको किसी बहाने से निकालना होगा। जब ये बॉक्स से बाहर निकलेगी फिर मैं इसके बॉक्स के वो जो मेल है ना वो तो भाग जाता है डर के, फिर इस बॉक्स के आगे मैं इस तरह लगा दूंगा, फिर ये अंदर नहीं जा पाएगी, फिर हम आराम से देख सकते हैं। तो इसके 5 अंडे थे, अब देखते हैं। ये नहीं, जो स्टूल तो रख लिया मैंने, लेकिन ना इधर से ना कुछ बाल्टी में से ना दाना निकालते हैं, इसमें ना मूंगफली वगैरह इस तरह की चीज़ें ढूंढ के ना वो इससे इसको हम बहाने से इधर बुलाते हैं। आगे प्लान काम कर गया। ओह किस तरह जोर का काट रही है। ओह प्लान फेल नहीं होना चाहिए। ओह शुक्र है, फाइनली प्लान काम कर गया हमारा। अब बस इधर से इसको खोलते हैं। ओह एक मिनट देखिए यहाँ पर आ रही है, ये देखें काटती, देखें ये मैं भी करीब करूँगा, मोबाइल को भी पड़ेगी। वो मोबाइल ना ख़राब कर दे, देखें किस तरह काट रही है, ये देखें। अब ध्यान से आराम से इसके अंदर होगा मेल, हो रहा मेल, इसमें आपको दिखा दूँ। ओ माशाल्लाह बेबी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा भी हो गया है, लेकिन 4 अंडे मुझे लगता है इसके ख़राब हो गए थे, तो वो तो इन्होंने तोड़ ताड़ दिए। तो ये जो है ना एक बच्चा बस इनका, फिर चलो एक भी हमें बहुत है। ये इनका पहला क्लच है, पहली बार इन्होंने ब्रीड की है 4 सालों के बाद। इसको निकालते हैं यहाँ से। चलो निकलो यार, ये भी काटने लगे, ये तो डरता था अच्छा वाला। ये भी अब काट, ओए नहीं अंदर नहीं। ओए शुक्र है, अभी अंदर जाने लगी थी। ये इतनी वैसी हो गई है ना कि क्या बताऊँ। अब मसला ये है कि ये मेल भी आगे से काटने लग गया है, पहले नहीं काट रहा था मेरे ख्याल से, जब से इसका बच्चा निकले ना तब से इसने काटना शुरू कर दिया। वो भाई ये भी खतरनाक हो गया है। अब कोई और चीज़ इधर से ना स्टिक ये पड़ी है, इससे पहले इस मेल को निकालता हूँ। अब एक हाथ से मोबाइल पकड़ूँ कि इसको करूँ, तो इसलिए ना पहले मैं इसको निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो फाइनली हमारा जो मेल है वो चला गया, फीमेल ओए हो इसने शोर मचा दिया। मेल फीमेल आ गए इधर, और अब हम आराम से बच्चे को देख सकते हैं, ये देखें। और क्योंकि अब इसकी एज होगी इसको हैंड फीड भी लेने की, क्योंकि अगर हमने इसको हैंड फीड ना लिया तो इसके जो ये है ना पेरेंट्स, ये दोबारा अंडे नहीं देंगे। तो हमने इससे एक और क्लच लेना है, यानी एक और बच्चे लेने हैं हमने इनसे। तो इसलिए अभी टाइम आ गया है, तो इनके बच्चे अब उठाने का, एक ही बच्चा उठा लेते हैं। तो मैं चीज़ तो कोई नहीं लेके आया, लेकिन अब बार डिस्टर्ब नहीं ना कर सकते, तो इसलिए अभी फटाफट इसको उठा के बाहर रख लेते हैं, फिर मैं इसके लिए बॉक्स लेके आता हूँ। अभी इसको निकालते हैं, 1 मिनट। अब तो टाइम अच्छा है, अब मैं ये चमका हटा भी तो मैं निकाल सकता हूँ। ओह ये देखें, ये मैंने निकाल लिया इधर, माशाल्लाह। ओह ये आ रही है, ये काम खराब कर देगी। चलो वैसे एक हिसाब से इनके पेरेंट्स के लिए होता भी है वो मसला भी, वो जारी बात है, माँ बाप हैं, लेकिन हम हर साल इस तरह कर लेते हैं, उठा लेते हैं। ये वैसे पहला साल है, पिछले साल तो हमने हमारे ना स्वीटू ने दिए थे, वो तो बेचारे एक्सपायर हो गए, वो इसी तरह आए थे। तो कि हमने इनके बच्चे देखे और इन्होंने मार दिए।
ये वैसे छोटे परिंदे नहीं करते, जैसे लवबर्ड हो गया, कॉकटेल हो गया, बजरीज हो गए, ये वाले ना इस तरह का काम नहीं करते। लेकिन जो बड़ी ब्रीड होती है ना, जैसे रिंगनेक हो गया, रॉ हो गया, ग्रे हो गया, मकाओ हो गया और सनकनोर वगैरह, ये अपने बच्चे देखते ना, इनको बच्चे को पकड़ लो, इन्होंने मार देना होता है। लेकिन इसका मैंने कल देखा था, लेकिन इसने मारा नहीं, लेकिन जब पकड़ते हैं ना तब मार देते हैं। इसका मैंने पकड़ा था, ये बहुत गंदी है इस मामले में। तो अब माशाल्लाह बच्चा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया रेडी उठाने के लिए। अभी देखो इन्होंने खिलाया भी हुआ है इसका, लेकिन कम खिलाया, पता नहीं क्या हो, लेकिन बहुत क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके लिए मैं फटाफट नीचे जाता हूँ, भाग के बॉक्स लेके आता हूँ, और इसके फीड का सारा सामान तो खैर हमारे पास है, क्योंकि इससे पहले हमने इनके बच्चे पाले थे ना, तो उनका सामान अभी पड़ा, वो सारा सामान लेके आते हैं। मैं कहा नीचे जाऊँगा, पीछे से कोई ठंड ना लग जाए, बच्चा है ना अभी, तो इसको हीट की ज़रूरत है। तो ये बॉक्स मैं देखता हूँ, इसके अंदर तो नहीं है कुछ। ये सुनैन ने बॉल्स रखी हुई हैं, इनको निकाल देते हैं यहाँ बाहर, ये निकाल देते हैं ना। चलो जी, ये तीनों यहाँ आ गई, इसको भी ना आराम से पकड़ के ना इसके अंदर, चलो 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 चलें जी, ये लें, ये मैंने इसके अंदर बंद कर दिया। अब इसको बंद कर देते हैं। चलो अब नीचे जाता हूँ, नीचे जाके इसके लिए सामान लेके आते हैं। इसका सारा जो सामान है ना वो नीचे ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं, फिर इसको शिफ्ट करके ऊपर ही एक बार इसको मैं फीड भी करा दूंगा, ताकि ये तकरीबन फिर ना 4-5 घंटे निकाल लेगा। लेकिन अभी वैसे इसके पेट में है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी करा के मैं आपको भी दिखाता हूँ मैं किस तरह इसको मैं फीड कराता हूँ, वो सारा प्रोसेस अभी आपको दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा सामान ले आया हूँ, लेकिन अब मैं आपको फीड करा के नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये जो सिरिंज है ये टूट, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये टूट गई है। और लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका तरीका क्या है, कि एक बच्चा है ना, जितना बच्चा है ना, इसके बस थोड़ा बहुत इसकी आपने उतनी मकदार बनानी है कि इसको जो शुरू में जो छोटा बच्चा है उसको कराते हैं सिर्फ 10 ml, ठीक है ना, 10 ml बस इसको कराते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर इसको एंड इसकी 30 होती है बस, इससे ज़्यादा तो इसकी होती नहीं है रेंज, ठीक है ना, बच्चे की। तो पहले तो 7 to 10 आपने ml कराना है जो छोटा बच्चा है, तो उस हिसाब से आपने फीड ले लेनी है। फीड अभी मैं बना के तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि ना फिर ज़ाया हो जाएगी, नहीं एक को बना के फिर भी दिखा देता हूँ, देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये खोल लेते हैं। ये बस थोड़ी सी उतनी डालनी है कि जितना आपको अंदाज़ा, हमें तो अंदाज़ा है ना, ये बस इतनी बहुत है इसमें, ठीक है ना। अब मैं पानी लेके आता हूँ, पानी लाना ही भूल जा, इतना पानी डालना है कि ना ये ज़्यादा गाढ़ा हो ना ये ज़्यादा पतला हो जाए, नॉर्मल है। ये मिक्स कर लेते, इसको आपने मिक्स कर लेना है। फिर मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो आपको मैं सही नहीं दिखा पा रहा। देखिए ये भी पतली है, ये भी पतला है, देखिए ना, मिक्सचर जो है ना अभी देखें बिल्कुल पानी जैसा है, ये देखें। अभी इसमें और डालेंगे हम ये फीड कौन सी लेनी है, आपने केटी फीड यूज़ करनी है। केटी फीड आपको मिल जाएगी किसी भी बर्ड्स मार्केट से, केटी फीड आपने ले लेनी है, ठीक है ना। उसकी मदद से आपने ये चिक्स पालने हैं, क्योंकि वही उससे बच्चे हज़म अच्छे से कर लेते हैं, वो उस वाली फीड से। जब बच्चे बड़े हो जाए तो फिर आप अपनी भी फीड तैयार करके वो भी खिला सकते हैं, हम तो अपनी तैयार करके खिलाते हैं। अब इसका मिक्सचर देखें कैसा, अब ये पतला आपको कैमरे में लग रहा है लेकिन पतला नहीं है, ये देखें किस तरह ये फ्लो करना है, देखना ये इतना आपने गाढ़ा करना है बस, ठीक है। और ये जो जितने बच्चे होंगे ना, एक बच्चे हैं तो अभी आपने एक कतरे कोले कतरे ये जो इंसानों के बच्चों के लिए होते हैं उनके हाजमे के लिए, ताकि ये हजम अच्छे से कर सके। क्योंकि जो तोते का बच्चा होता है ना, अगर इसका पेट भरा रहेगा तो ये मर जाएगा, यानी कि ओवर फीडिंग करेंगे तो मर जाएगा। अगर इसका पेट खाली रहेगा तो ये मरता नहीं है, यानी कभी भी तोते का बच्चा भूख से नहीं मरता, हमेशा ओवर फीडिंग से मरता है। यानी अगर हजम ना कर पाए तो फिर ये बहुत जल्दी मर जाता है, क्योंकि हमारे साथ इतना हो चुका है ना पहले भी कई बार। तोतों के मामले में नहीं, ये तो हमने एक यानी कि बड़े अच्छे भाई हैं, यानी उनका इनमें बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बताया था। तो पिजन्स का भी यही हिसाब है, बच्चे इस तरह ही एक्सपायर हो जाते हैं कई बार हमारे से, हम इस तरह ओवर फीडिंग कराई जाते थे, वो मरते जाते थे। तो बस आपने ये गलती नहीं करनी, इसको ओवर फीडिंग नहीं, कम खिला दें लेकिन थोड़े थोड़े वक्फे बाद खिला दें। आपने इसको तब खिलाना है जब इसका पेट हो बिल्कुल खाली। जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, इसका पेट अभी खाली नहीं हुआ, ये देखें, ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ये देखें, ये इसके आगे है अभी, ये देखें, ये आगे देखेंगे इस जगह पर, ये देखें अभी आप हाथ भी लगाएंगे आपको फील हो जाएगा। जब ये बिल्कुल प्लेन हो जाए ना, बिल्कुल सीधा हो जाए,
खाली हो जाए, पता लग जाए, फिर आपने इसको करानी। बेशक आप थोड़ी करा लें, वक्फे वक्फे से करा लें, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, लेकिन इसको कभी भी ओवर फीडिंग नहीं करनी। भाई एक बार धो के खा दिया तो आगे भाई मेरा सारा दिन की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ये काम नहीं करना, वरना फिर ये ज़िंदा नहीं रहते। तो अभी मुझे बॉक्स तो मिला नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ इसी में रख देते हैं। वैसे भी है छोटा, लेकिन उधर से बड़ा बॉक्स मेरे पास ना इस तरह का पड़ा हुआ है, उसमें रख देता हूँ, जिसमें मैंने शुरू में इसके 3 बच्चे रखे थे स्वीटू के। फ़िलहाल तो इसी में रखते हैं। नहीं इधर ना ये मसला, ये जो है ना ये सुई सी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जहाँ पर इसका अभी है पर्स है, एक अटक गया है, ये देखे ना, ये इसको ना लाग जाए, तो इसलिए ना फटाफट जाते हैं वो लेके आते हैं दूसरा बॉक्स। चलें ये मैं बॉक्स ले आया हूँ, इसका ये मैंने ऊपर कर लिया, खोल लिया इसको, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको रख देते हैं। ये लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये शिफ्ट हो चुका है अपने पेरेंट्स से अब इधर। अल्लाह बस सेहत दे से ये कोई मसला ना हो इसके साथ बड़ा इंशाल्लाह। वैसे तो हमने अब पाले हैं ना काफ़ी बच्चे, तो अब हमें एक्सपीरियंस हो गया, तो इंशाल्लाह इसको कोई मसला नहीं होगा, अल्लाह खैर करे। मैं आपको लाइट भी चला के दिखाता हूँ, माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। ये देखिए अभी इसकी आइज़ बिल्कुल ही ओपन हुई है। अगर ज़्यादा बड़ा बच्चा हो जाए ना फिर वो स्ट्रेस में आ जाता है, अगर उसके माँ बाप से उसको अलग किया जाए, तो ये नहीं आएगा इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ इसकी आइज़ हल्की फुल्की ओपन हुई है, तो इसको बंद कर देते हैं। इसका मैंने आपको सारा बता दिया कि इसको फीड क्या करवाना है, कितनी एज में उठाना है। इसकी एज हो जाए जब ये निकल है ना, इसका ये तरीका होता है राह का या बड़े परिंदे का, कि भाई जिस दिन पहला अंडा नज़र आ जाए उसके 26 डेज़ बाद आपने देखना है, ये 25 डेज़ बाद, तब तक इनके बच्चे निकलते हैं। अमूमन सर्दियों में ये ब्रीड करते हैं। अब तो मौसम अच्छा आ गया ना, तो आप 22 डेज़ बाद भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और जब बच्चा निकल आए तो उसके 10 डेज़ बाद आपने इसको देखना नहीं बल्कि उठा लेना, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपको पता नहीं कि कौन सी फीमेल का एग्रेसिव कितनी है, वो आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ का आपने बस ख्याल रखना है कि जब 10 डेज़ का हो जाए आपने उसको देखना नहीं, आप उसको उठा लेना। क्योंकि जब मैंने इसके ये गलती की थी ना, तो इसने मार दिए, लेकिन इसने नहीं मारे, ठीक है। ये हर फीमेल का, हर बर्ड का अपनी नेचर होती है ना। तो इसलिए जब आपने पहले दिन देख लिया कि भाई निकल आया, तो उसके 10 दिन बाद आपने उसको उठा लेना है, देखना नहीं, उसको उठा लेना है, रोज़ाना उसको छेड़ना नहीं है, बस आपने टाइम नोट करना है, 10 दिन बाद उठा लेना है। अब मैंने आपके सामने 10 दिन पूरे मैंने फटाफट उठा लिया, ठीक है। हालांकि मैंने इसका पहले देखा है, वो इसलिए क्योंकि इसकी पहली ब्रीड थी, तो मैंने कहा कि ये फीडिंग में तो मसला नहीं कर रही, लेकिन इसने नहीं किया था। वो मुझे पता था कि ये इसका ना जो नेचर है ना वो मारने वाली नहीं है, लेकिन ये फीमेल ये तो बहुत ही बुरी है इस मामले में। खैर हर परिंदे की अपनी नेचर है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला सरप्राइज़ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपको और भी एक सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।